हाय डियर पेरेंट्स। तो क्या आपके साथ भी ये हो रहा है कि आजकल आपका बच्चा पिकी ईटिंग शुरू कर दिया है? दैट मीन्स उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो उस क्वांटिटी में खाना नहीं खा रहा जैसा पहले खाया करता था, या बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि वो खाने के टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बच्चों में पिकी ईटिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। दैट मीन्स बच्चे खाना नहीं खाना चाहते या फिर बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में खाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चों के लिए हर खाने की चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है और बिल्कुल नई होती है। इवन वो चीज़ें, वो रेसिपीज़ भी जो वो कुछ टाइम पहले ही ट्राई कर चुके हैं, वो भी इस केस में उनके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आपके घर में एक प्रिटी गुड ईटर है, जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजीली कुछ सेलेक्टेड चीज़ों का खा लेता है, लाइक वो हमेशा पास्ता खाना पसंद करता है, या ब्रेड खाना, या चिप्स खाना, या फ्रूट्स खाना, देन डोंट थिंक लाइक दिस। बिकॉज बच्चों का टेस्ट बर्ड, उनका इमोशनल डेवलपमेंट, द लॉस ऑफ और द गेन ऑफ न्यू टीथ and 1500 other things that can turn to a best eater into a worst eater. तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से बच्चे पिकी ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, या फिर खाने में नखरा करते हैं, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते। पिकी ईटिंग दैट वन इज सो कॉमन और बहुत नॉर्मल है वो टॉडलर्स एज में, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू लॉट्स ऑफ सेवरल रिसर्च रिपोर्ट्स हियर, जो बहुत ही आई ओपनिंग होने वाला है हम सभी के लिए। सो देर आर सम कॉजेज लाइक अर्ली फीडिंग डिफिकल्टीज, late start of lumping foods, pressure to eat, and early choosiness, especially if the mother is worried by this. And they also go through in the phases of their development of their taste buds. In fact, ये हम बड़ों के साथ भी होता है. Did you know that every 2 weeks your taste buds completely replace themselves? Yes, that is true. तो इस बात को याद रखिएगा। लाइक ऐसा हो सकता है कि आज आपके बच्चे को कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद आ रही थी खाने में, लाइक एप्पल पसंद आ रहा था, ऑरेंज पसंद आ रहा था, एंड विद इन फ्यू वीक्स यू विल सी दैट चेंजेस इन हिज ईटिंग बिहेवियर। लाइक उसको फिर वो फ्रूट या वो फूड आइटम बिल्कुल भी पसंद ना आ रहा हो। ऑफकोर्स द रीज़न बिहाइंड दिस वन कि हमारा टेस्ट बर्ड्स टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास लगभग 10,000 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, एंड एज वी ग्रो तो कई बार हम अपना मुंह जला रहे होते हैं गर्म चाय से, और वी ईट समथिंग वेरी स्पाइसी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो टेस्ट बर्ड है वो अडाप्टेबल होता जाता है। दैट मीन्स हम नए टेस्ट को अडाप्ट करते जाते हैं और हमारा टेस्ट बर्ड्स चेंज होता जाता है। रिसर्चेस हमें ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे टेस्ट बड्स में जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डल होते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ही इंटेंस फ्लेवर वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें डिलीशियस लगने लगती हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पिकी ईटिंग इट इज़ नॉर्मल एंड एज अप्रोप्रिएट। लगभग सारे टॉडलर्स वो ऐसे बहुत सारे फेजेस से गुजरते हैं इन देयर एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फूड प्रेफरेंसेस। तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स की तरह जब हम माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि मेरा बच्चा हमेशा ही पिकी ईटर रहेगा, वो कभी ढंग से खाना नहीं खाएगा, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। बाकी सारे बिहेवियर्स के तरह ही दिस पिकी ईटिंग बिहेवियर इज़ ऑल्सो टेम्परेरी। क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के खाने के टाइम में आप उसको माइक्रो मैनेज कर रही होती हैं? दैट मीन्स लाइक डू यू ऑल्सो आस्क और समटाइम्स डिमांड्स और रिक्वेस्ट टू योर चाइल्ड कि बच्चा एक बाइट और ले ले, और या फिर हाइडिंग फूड्स विदाउट किड्स नोइंग अबाउट इट? दैट मीन्स सैंडविच के बीच में कुछ ऐसी सब्जियां छिपा करके बच्चे को खिलाना, और
यू आर ब्राइबिंग, लाइक आप बच्चे को ये बोलती हैं कि अच्छा फटाफट से ये सब्जियां ख़त्म कर लो, उसके बाद तुम्हें चॉकलेट खाने को मिलेगी या टॉफ़ी खाने को मिलेगी या वो मिठाई खाने के लिए मिलेगी। या फिर आप बच्चे को इस बात के लिए प्रेशराइज करती हो कि पहले मैं जो कह रही हूँ तुम्हें वो खाना होगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू ईट जो तुम्हें पसंद है खाने के लिए। हम में से मोस्टली मदर्स ये हिडन ट्रिक्स यूज़ करती हैं इस इंटेंशन के साथ कि हमारा बच्चा एटलीस्ट एक सर्टेन वे में और एक सर्टेन अमाउंट में खाना खा ले, which again is a very normal thing to desire as a parent. But there is one side effect of this. हो सकता है आपके इस बिहेवियर की वजह से, आपके इन सारे ट्रिक्स की वजह से आप बच्चे की पिकी ईटिंग जो बिहेवियर है उसको और ज़्यादा वर्सन करती चली जाएं, एंड इवन इन सम किड्स ये भी होता है दैट दे डेवलप अ फुल ब्लोन फीडिंग डिसऑर्डर्स। दैट मीन्स बच्चे बहुत लंबे समय तक खाने से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन दो रीजंस के बारे में बात करने वाली हूँ कि हमें मील टाइम पे माइक्रो मैनेजिंग क्यों बंद करनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये बिहेवियर, हमारा ये एजेंडा बच्चे के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। दैट मीन्स बच्चे में नेचुरल ड्राइव होता है टू चूज वेराइटी, या फिर बच्चे में जो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है खाना खाने को लेकर के, उसको हमारी ये एजेंडा अंडरमाइन कर देगा। दैट मीन्स बच्चे खुद से ना तो वेराइटीज चूज करना पसंद करेंगे और ना ही उनको खुद से खाने का मन होगा। एंड द रिजल्ट विल बी कि आपका बच्चा इसलिए खाने लगेगा क्योंकि उसको आपको खुश करना है, या फिर उसको आपकी तरफ से कोई डिज़र्ट मिलेगा, आपने ऐसा उसको प्रॉमिस किया हुआ है, या फिर उसको ऐसा कुछ स्पेशल मिलेगा एज अ रिजल्ट। और ऐसे में जैसा कि बच्चा अपने बॉडी के हंगर सिग्नल्स या जो फुलनेस सिग्नल्स होते हैं उससे डिस्कनेक्ट होता जाएगा, तो उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चे में ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे टाइम पे हमें बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि बच्चे खाना खाएं बिकॉज उन्हें भूख लग रही है, या फिर वो कोई नई वैरायटी ट्राई करना चाहते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी बॉडी को सुने, वो उन इंटरनल सिग्नल्स को पहचाने, लाइक अपनी भूख को, ना कि वो इसलिए खाना खाएं कि उन्हें हमें खुश करना है या उन्हें कोई पर्टिकुलर चीज़ एज अ रिजल्ट या एज अ प्राइज मिलेगा। नाउ रीजन 2, हमें माइक्रो मैनेजिंग मील टाइम पे क्यों नहीं करनी चाहिए। बिकॉज किड्स फील आवर एजेंडा फ्रॉम माइल्स अवे। तो ऐसे में कई बार पावर स्ट्रगल वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे और हमारे बच्चे के बीच। जैसा कि ईटिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर उनका कंट्रोल है, सो दे विल स्टार्ट फाइटिंग बैक यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल देयर। कुछ बच्चे किसी भी तरह के प्रेशर्स को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो अगर ये आपके भी केस में है तो आपको कुछ बिहेवियरल सिग्नल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि जब आप बच्चे को खाने के लिए बुलाएंगे तो बच्चा टेबल तक या जहाँ पर आपने खाना सर्व करके रखा हुआ है उस जगह पर आना ही पसंद ना करे, या फिर वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाए, या फिर बहुत धीमे धीमे खाए, या फिर उसको गैग्स की प्रॉब्लम हो। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे टॉडलर्स, प्री स्कूलर्स को गैग्स की भी प्रॉब्लम होती है, एंड इन मेनी केसेस पेरेंट्स दे डोंट नो अबाउट इट। कुछ स्टडीज़ हमें ये बताती है कि कॉन्टिन्यूली अगर हम बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड्स टाइम पे देते रहें, दैट मीन्स आप उसको हर दिन या हर अल्टरनेटिव डेज पे कुछ नए फूड वैरायटीज़ बच्चे के सामने रखते रहे थोड़े ही अमाउंट में, तो जो पिकिंग ईटिंग वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो सकती है। आई नो यू आर वरीड कि आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और यू मे बी वरीड दैट ही इज़ नॉट ईटिंग एनफ।
आई नो एज अ पेरेंट हमारे पास ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं सोचने के लिए, बच्चों के लिए चिंता करने के लिए, बट अनलेस अगर आपको बच्चे में ऐसी कोई बहुत सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखने को नहीं मिल रही, या फिर वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, दैट मीन्स बच्चा बहुत तेज़ी से अगर वेट लॉस नहीं कर रहा है, देन प्लीज़ डू नॉट माइक्रो मैनेज टू योर चाइल्ड एट अ मील टाइम। बच्चों में एक रिमार्केबल एबिलिटी होती है कि वो कंट्रोल कर पाए कि उनको कितने अमाउंट में खाना खाना है, फॉर एडजस्टिंग देयर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट्स। Kids also have a remarkable ability to sense when their parents they want them to do something. और ऐसे में ये बहुत ही नॉर्मल है कि बच्चा रिबेलियस बिहेवियर शो करे, वो आपकी बात ना मानना चाहे, पावर स्ट्रगल स्टार्ट करे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चे को खाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें। दैट मीन्स वो सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किए हैं, उनमें से कोई भी ऐसी गलती ना करें। देन यू विल बी हैविंग वन क्वेश्चन, तो मैम फिर क्या करें? ऐसा क्या करें जिससे हमारा बच्चा खाना शुरू कर दे, और वो भी खुद से? सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इन दैट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि वो कौन से सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, विच ऑल्सो आई एम ट्राइंग विथ माई डॉटर, विथ माई 3 years ओल्ड। और मुझे कभी भी मील टाइम के टाइम पे किसी भी तरह का पावर स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ता।